हेलो दोस्तों, मैं दीपक पटोदिया अपना चौथा वीडियो ला रहा हूं बेसिक्स ऑफ रियल एस्टेट पे। आज मैं टॉपिक जो कवर करने जा रहा हूं वो आपकी रियल एस्टेट ग्रोथ को लेके और आपके क्लाइंट हैंडलिंग को लेके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आज मैं जो टॉपिक कवर करूंगा वो जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्राइस लिस्ट और इसके कंपोनेंट्स। इस सीरीज में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है बेसिक सेल्स प्राइस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीएसपी बोलते हैं। बिल्डर और ब्रोकर्स जो होते हैं वो मार्केटिंग के लिए बीएसपी ही और उसका प्राइस ही यूज करते हैं। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है एडीसी और आईडीसी। ये गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस या इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस। इंटरनल के अलावा इसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस भी बोलते हैं। तीसरा जो पॉइंट आता है पीएलसी। अब पीएलसी जो लगती है वो लोकेशन वाइज डिफरेंट हो सकती है और एक यूनिट पे एक और उससे ज्यादा पीएलसीज भी लग सकती है। कॉर्नर पीएलसी भी लग सकती है, आपको फ्लोर वाइज भी लग सकती है, पार्क फेसिंग भी लग सकती है, क्लब फेसिंग भी लग सकती है। तो आपको अपने क्लाइंट को बताना होगा कि आपकी यूनिट पे कितनी पीएलसी अप्लाई हो रही है। फोर्थ पॉइंट जो है वो है आईएफएमएस। इस टर्म का जो फुल फॉर्म आता है वो आता है इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी। आपको एक मुश्त एक अमाउंट देना पड़ता है आपकी यूनिट के बिहाफ पे, जिसका आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बट जब आप रीसेल करते हैं अपनी यूनिट को तो वो अमाउंट आपको वापस मिल जाता है। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो कार पार्किंग चार्जेस। आप अगर यूनिट ले रहे हैं तो उसके साथ आपको कई बार कार पार्किंग चार्जेस देने पड़ जाते हैं। कुछ टाइम पे आपको यूनिट के अंदर फ्री भी मिलती है कार पार्किंग। तो ये आपको पहले ही कंफर्म कर लेना होता है कि कार पार्किंग चार्जेस आपके लिए फ्री है या वो आपको यूनिट में ही इंक्लूड है। इसके बाद आता है क्लब चार्जेस। क्लब चार्जेस मैक्सिमम टाइम आपको देना ही पड़ता है, बहुत लिमिटेड टाइम पे आपको इंक्लूडेड बीएसपी के साथ मिलेगा वो। क्लब चार्जेस अलग रहेंगे। ये 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख और इससे ऊपर भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सोसाइटी और उस पे मिलने वाली फैसिलिटीज पे। इसके बाद आते हैं एफएफसी, फायर फाइटिंग चार्जेस। फायर फाइटिंग चार्जेस क्या होते हैं? आपकी जो हाई राइज या लो राइज बिल्डिंग है उसमें विदाउट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के वो अप्रूव ही नहीं हो सकती, तो उसके जो कॉस्ट आती है बिल्डर को वो आपकी यूनिट में एड ऑन करता है वो। इसके बाद आता है लीज रेंट। लीज रेंट चार्जेस जो होते हैं वो गुड़गांव में किसी को ना सुनाई दी है ना गुड़गांव में लगते हैं। ये केवल नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सोसाइटीज पे लगते हैं, क्योंकि ये वहां पे लीज मॉडल चलता है कि आपके अपार्टमेंट में आपको लीज रजिस्ट्री मिलती है। इसके बाद आते हैं सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन चार्जेस। ये छोटी सी डिवाइस होती है जहां पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं एक अपने अपार्टमेंट से मेन एंट्री गेट और मेन एग्जिट गेट पे। ये एक छोटी कम्युनिकेशन डिवाइस होता है जिसका आपको छोटा सा चार्ज लगता है। टेरेस या लॉन चार्जेस। अगर आपकी यूनिट में आपको टेरेस राइट भी मिल रही है या आपको लॉन राइट मिल रही है, इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। ये बीएसपी के हाफ ऑफ बीएसपी लगता है। फॉर एग्जांपल आपकी 6000 की बीएसपी है तो 3000 पर स्क्वायर फीट पे आपको टेरेस या लॉन चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं। लेट पेमेंट चार्जेस, अगर आपकी डिमांड आ चुकी है और आप उसे पे करने में लेट कर रहे हैं बिल्डर के लिए किसी भी कारणवश, तो उस पे आपको पेनल्टी या चार्जेस पे करने पड़ते हैं बिल्डर को। दैट इज लेट पेमेंट चार्जेस। इंटरेस्ट ऑन एडवांस पेमेंट। अब अगर देखा जाए तो जब आप लेट पेमेंट के लिए पेनल्टी देते हैं और आप अर्ली पेमेंट कर देते हैं तो उस पे आप इंटरेस्ट भी गेन कर सकते हैं बिल्डर से। ये मॉडल सबसे पहले डीएलएफ ने इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में कि आप अगर पेमेंट जल्दी कर देते हैं आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पेमेंट पे। इसके बाद आते हैं बेसमेंट स्टोरेज चार्जेस। अगर आप बेसमेंट में एक स्पेस गेन कर रहे हैं और उसमें स्टोरेज कर रहे हैं तो उसके अभी आपको चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्री चार्जेस। स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्री चार्जेस ये तो ऑब्वियसली सबको पता ही होता है, बट इसके रेशियोज कई बार लोगों को बताने पड़ सकते हैं। अगर देखा जाए तो इंडिविजुअली कोई मैन अपनी यूनिट पे रजिस्ट्री करवाना चाहता है तो 7% के रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। कोई वुमेन और मैन कंबाइन करवाना चाहता है रजिस्ट्री किसी यूनिट पे तो उसे 6% के रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। और अगर कोई इंडिविजुअल वुमेन अपनी रजिस्ट्री करवाना चाहती है किसी यूनिट पे तो उसे 5% तक के रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने पड़ सकते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो आपको क्लाइंट को बताना है
जिससे वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके पेमेंट टाइम पे करने के लिए। सो एक पॉइंट आता है टीपीआर, इसका फुल फॉर्म होता है टाइमली पेमेंट रिबेट। अगर आपका कस्टमर अवेयर है और आप उसको अवेयर करके रख सकते हैं या रख रहे हैं तो उसे टीपीआर के बारे में जरूर बताएं। अगर आपका क्लाइंट टाइमली पेमेंट करता है, जैसे बिल्डर को डिमांड आती है कंस्ट्रक्शन के लिए या वो बिल्डर रेस करता है डिमांड को, तो अगर वो टाइमली पेमेंट करता है तो वो टीपीआर के लिए बिल्डर को इंसिस्ट कर सकता है कि मेरी जो पेमेंट मुझे करनी है उस पर कुछ रिबेट दी जाए। यस, और वो मिलती भी है। सो जो सेकंड टॉपिक रहेगा वो कैंसिलेशन ऑफ प्रॉपर्टी रहेगा। अगर कोई बायर अपनी प्रॉपर्टी कैंसिल करना चाहता है, कई टाइप पे बिल्डर भी कोई प्रॉपर्टी कैंसिल करता है तो उसकी एक प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल आपका बायर ही कैंसिल करना चाहता है, ये केस सबसे ज्यादा आते हैं इसलिए मैं इसे समझा रहा हूं। तो कैंसिलेशन की जो प्रोसेस होती है, फर्स्ट थिंग उसे रेटिंग या फिर मेल के थ्रू बिल्डर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि मैं इस प्रॉपर्टी को कैंसिल करना चाहता हूं। उसके बाद में उसे जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके पास में, उसकी रसीद, उसका अलॉटमेंट लेटर, उसका बीबीए लेटर, वो सारे हार्ड कॉपी ओरिजिनल उसे सबमिट करनी पड़ेगी। फिर कैंसिलेशन की प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। अब कैंसिलेशन कॉस्ट भी कर सकता है, आपने जो पेमेंट दी है उसके डिडक्शन के साथ में। कुछ टाइम पे ऐसा भी हो सकता है अगर आपका कैंसिलेशन वैलिड है तो 100% रिफंड भी आप गेट कर सकते हैं। उन दोनों की प्रोसेस में आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल कैंसिलेशन आते क्यों है बायर एंड से, या फिर फाइनेंशियल इश्यू से आ सकते हैं, या फिर मेडिकल इश्यू से आ सकते हैं, या फिर आ सकते हैं उसे बिल्डर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है या उसके कंस्ट्रक्शन से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तो आप कैंसिलेशन बचा कैसे सकते हैं, अब ये मैं आपको बता देता हूँ। कैंसिलेशन बचाने के दो तरीके हो सकते हैं, या फिर बिल्डर से कंपेंसेट करा दो उस चीज को, या फिर वो उसे रीसेल पे ले जाओ। रीसेल के लिए आपको टाइम लगेगा, मैंने माना, मगर उस पे प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा जनरेट होगी और आपका क्लाइंट आपका ही बना रहेगा क्योंकि आपने उसे बुरे टाइम पे सर्विसेज दी हैं। अब बिल्डर एंड पे मैं कैंसिलेशन बता देता हूं। बिल्डर एंड पे कैंसिलेशन कंस्ट्रक्शन की डिले को लेके आ सकता है। सो कंस्ट्रक्शन डिले को बचाने के लिए आप उसके किसी रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट में उसे स्विच कर सकते हैं, या फिर उसे पोजीशन डिले पे आ सकता है। तो पोजीशन डिले पे बिल्डर की तरफ से कुछ कंपनसेशन दे सकते हैं या फिर कुछ गिफ्ट प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप मेरे साथ रुक जाइए, मैं आपकी इस प्रॉपर्टी का पोजीशन दे दूंगा। और इस रीजन के सदफ कभी एनजीटी के चलते, कभी पॉल्यूशन के चलते, कभी किसी गवर्नमेंट रीजन के चलते, और अब तो कोविड भी आया था कुछ टाइम के लिए, तो कोविड के चलते पोजीशन डिले हुए हैं। वो वैलिड रीजन थे कि पोजीशन डिले होने के, बट उन कैंसिलेशन को बचाया जा सकता है। कैंसिलेशन बाय बिल्डर, कभी कभी बिल्डर भी कैंसिलेशन प्रोसेस करते हैं क्लाइंट के लिए। सो उस केस में मैक्सिमम टाइम पे आपको 100% रिफंड मिलता है और कुछ कंपनसेशन भी मिलता है। तो आपको मैं 2-3 पॉइंट बता देता हूं जहां पे बिल्डर को भी प्रॉपर्टी कैंसिल करनी पड़ जाती है। फर्स्ट पॉइंट है, प्रोजेक्ट इज नॉट सक्सेसफुल। अगर कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो उस केस में बिल्डर आपको 100% रिफंड भी करेगा और प्लस सिंपल इंटरेस्ट पे आपको 12% का उसे इंटरेस्ट या ब्याज भी देना पड़ सकता है आपकी पेबल अमाउंट पे। इसके बाद में अगर मैं आता हूं एस्केलेशन, ये रेरा आने के बाद में अब अप्लाई नहीं होता है एस्केलेशन। होता क्या था पहले, जब कोई प्रोजेक्ट 3 साल के बनने की जगह 6 साल या 5 साल में बनता था तो उधर पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाती थी, तो वो आपकी यूनिट साइज या प्राइस बढ़ा दिया करता था बिल्डर, और उसे एस्केलेशन बोला जाता था हमारे रियल एस्टेट की टर्म में। सो उस केस में भी आप 100% रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप उसमें 100% रिफंड गेन कर सकते हैं। बट ऐसा होता नहीं था, क्लाइंट करते नहीं थे, क्योंकि तब तक अप्रिशिएशन वैल्यू प्रॉपर्टी की काफी ठीक ठाक आ जाती थी। तीसरा जो रीजन हो सकता था या होता है, प्रोजेक्ट का जो है वो प्रॉपर अप्रूवल नहीं आया है। जैसे ये भी अब रेरा आने के बाद बंद हो गया है। पहले क्या है, प्री लॉन्च चलता था मार्केट में, सो तब प्रॉपर अप्रूवल नहीं आया और आपने प्रोजेक्ट को सेल करना शुरू कर दिया और आपने बायर से कुछ पैसे ले लिए उसके बिहाफ पे। सो इस केस में अगर अप्रूवल फंस जाते थे या नहीं आते थे तो उस केस में उसे बायर को पैसे रिफंड करने पड़ते थे। अगेन इस केस में वो 100% रिफंड भी करेगा आपको, प्लस सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल बैंक इंटरेस्ट के साथ में 12% का आपको आपके पेबल अमाउंट पे रिटर्न भी देगा, इंटरेस्ट भी देगा। सो ये 3 प्रोसेस है या 3 फैक्टर्स हैं जहां पे सेलर को या बिल्डर को भी कैंसिलेशन प्रोसीड करना पड़ सकता है। थैंक यू दोस्तों, इतना देर मेरे साथ बना रहने के लिए।
आई होप आपने कुछ गेन किया होगा रियल एस्टेट के बेसिक्स को लेके। इस चीज को अब मैं धीरे धीरे एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा और आप मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपको रियल एस्टेट एज अ प्रोफेशन करना है, पार्ट टाइम या फुल टाइम, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी पर्सनल मेल आईडी और पर्सनल कांटेक्ट नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हैं।